ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा के काव्यखंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। चूँकि इसमें दोहा चौपाई लंबा होने के कारण इसको मैं 2-3 पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है और पार्ट 2 आज मैं बना रहा हूँ। आगे देखते हैं कि क्या है। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से जब धनुष टूट जाता है तो गुस्सा में आते हैं परशुराम जी और पूछते हैं कि किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तो लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में ये संवाद हो रहा है और आगे आज देखते हैं कि आगे क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। आगे है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन जो है हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि ये बताते हैं परशुराम जी कि तुम जिस धनुष को समझ रहे हो वो साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। तो लखन जी अब जो हैं वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी हंसते हुए कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना। मैंने तो सुना है कि सब धनुष समान है, एक समान धनुष है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, और कहते हैं कि इसको तोड़ने से आपको क्या क्षति होगी। सब धनुष तो एक समान है, एक धनुष के टूट जाने से आपको क्या क्षति होगी, इसमें आपको क्या लाभ क्या हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति ना दोषु। कहते हैं देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति ना दोषु। रघुपति यानी कि श्री राम को कहते हैं कि श्री राम जी के मात्र छूने से ही ये धनुष टूट गया, उसमें उनका क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिया कत रोसी। हे मुनि, आप बेमतलब का गुस्सा कर रहे हैं, बेमतलब का गुस्सा हो रहे हैं आप। बोले चीते परसु की ओरा। अब जो है परशुराम अब उत्तर देते हैं और कहते हैं, अपने परसा को दिखाते हैं और कहते हैं कि रेसठ सुनही सुभाव ना मोरा। लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो पसंद नहीं आ रहा है। बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, चूँकि लखन जो हैं वो बहुत बोलते हैं, उनको समझाते हैं परशुराम जी को, लेकिन वो तो गुस्सा में थे, वो समझते नहीं हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं अब परशुराम जी के रेसठ सुनहि सुभाव ना मोरा बालकू बोली बधौ नाही तो ही। कहते हैं कि बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जर जान ही मोही। केवल तुम सिर्फ हमको मुनि के तौर पर जानते हो, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं साधारण ऋषि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व विदित यानी कि पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही रहा हूँ, क्षत्रिय कुल का मैं विनाशक रहा हूँ। भुजबल भूमि भूप बीनु किन्ही, और मैंने भुजबल अपनी भुजाओं से भूमि पर क्षत्रिय कुल को नाश किया है। मैंने क्षत्रिय कुल का मैंने नाश किया है। विपुल बार मही देवहन दिन ही, और ये जो वरदान मिला है ये शिव जी के द्वारा वरदान मिला है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, और तुम नहीं जानते हो मैंने सहस्त्र बाहु को बुरी तरह से मारा था। परशु बिलोकी महिप कुमारा, और अपने परसा की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि मातु पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोर। मैं तुम्हारा अगर वध कर देता हूँ तो तुम्हारे माता पिता को बहुत पीड़ा होगी। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, और कहते हैं जानते हो जब मेरा परसा का गर्जन होता है तो उसके गर्जन को सुनकर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका गर्भपात हो जाता है। अब इस पर लखन जो हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि बिसही लखनऊ बोले मृदुबानी। अब लखन जो हैं वो
मधुर वचन बोलते हैं और कहते हैं, अहो मनीषु महाभटमानी, मुनि मैं आपको महायोद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मुहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि यानी कि बार बार, बार बार आप मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। यहाँ कुम्हर बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुम्हरे का बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो उंगली देख जाने से वो मर जाता है। यहाँ कोई कुम्हरे का बतिया नहीं है कि बार बार आप उंगली दिखा रहे हैं, बार बार आप अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद वो अपने बारे में बताते हैं और आगे कुछ और संवाद चलता है। दूसरा वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आप बोर ना हो और उस चीज़ को बार बार देखें, बार बार समझें, आपको आसानी होगी। क्योंकि ये अवधी भाषा में है और अवधी, भोजपुरी, ये सभी ब्रज, ये सभी भक्ति काल के जो भी कवि रहे हैं, इन भाषाओं का उन लोगों ने प्रयोग किया है, अधिकतर प्रयोग किया गया है। तो आइए फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए और जो भी हो सके दोहा और चौपाई को याद कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई दोहा दे दिया, कोई चौपाई दे दिया एग्ज़ाम में, तो आप उसके भावार्थ को लिख सकें। जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से किसी भी दोहा, किसी भी चौपाई के भावार्थ को आप लिख सकते हैं, जो आपकी किताब में है। फिर आगे मिलते हैं।